महाराज जी की। आज के मुझे बड़ा अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम सब के बीच उत्तर प्रदेश को नई दिशा, नई पहचान, नए भारत के सबसे अग्रिम राज्य के रूप में स्थापित करने वाले यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस रामपुर की धरती पर आगमन हुआ। हम सबको उनका अभिनंदन करने का मौका मिला, उनका स्वागत करने का मौका मिला। उनके जो हमारे बहुत अच्छा उद्बोधन हम लोगों को सुनने मिलेगा। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय धर्मपाल जी, हमारे जिले के जिला प्रभारी आदरणीय राजा वर्मा जी, हमारी पार्टी के जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय हरीश गंगवार जी, माननीय विधायक इस मिलक विधानसभा की श्रीमती राजबाला जी, रामपुर के विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, स्वार के विधायक आदरणीय शफीक अंसारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय ख्यालीराम लोधी जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय मोहनलाल सैनी जी, और मैं नाम लूँगा तो सभी मेरे पार्टी के बहुत पूर्व विधायक, नगर पालिका के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, सभी सम्मानित मंच अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे मेरी सारे इस रामपुर की देवतुल्य जनता, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। आज हमें अपने मुखिया से आज बहुत सारा अनुमोदन सुनने को हम लोगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद परिवर्तन आया और वह केवल सरकार बदलने का परिवर्तन नहीं था, बल्कि सोच, व्यवस्था, विकास की संस्कृति और परिवर्तन है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, निवेश, आधारभूत ढांचा, किसानों का कल्याण, गरीबों का उत्थान क्षेत्र की देश की एक उदाहरण बन चुका है। अगर मैं चाहूं, मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की खास करके मेरी विधानसभा पर, मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा रही है, जिससे कि मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम विधायक हैं, दूसरे बार के विधायक हैं, हमको अपना जो हमने जनता के सामने काम किया है, जो हमने जनता के सामने रहे हैं, जो जनता को आपका आशीर्वाद मिला है, उसका जरूर 2-4 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपसे अपनी विधानसभा बिलासपुर के लिए मांगा, मुझे आपने कभी मना नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 से पहले क्या स्थिति थी और 17 के बाद आज 9 वर्ष में आज मेरी विधानसभा की क्या स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे आधुनिक बस अड्डा दिया जो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने सड़कों के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और कम से कम 600 से करोड़ से ऊपर आपने मुझे 9 साल में सड़कों देने का काम किया है, जिससे मैंने अपने बिलासपुर में सड़कें तो बनाई, मैंने कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जो चौड़ी सड़क ना हो। हर जगह पर चौड़ी सड़क देने का मैंने काम किया है। महाराज जी, आप शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूं तो मैंने इस विधायक बना था तो मेरे विधानसभा में 2 इंटर कॉलेज थे। आज आपकी कृपा से मेरे 11 इंटर कॉलेज हैं, 2 लड़कियों के हैं। मुझे सौभाग्य है कि मैंने उसमें आज आप उनका उद्घाटन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने आपके द्वारा दिए हुए उनके बच्चों के इस बार एडमिशन भी हुए हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं उनका अपने आंखों से बच्चों की शिक्षा को देखते हुए मैं उसको देख पाऊंगा, मगर भगवान ने कृपा करी। और दूसरा, आपने मुझे
एक आईटी कॉलेज 20 करोड़ का दिया, आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज मुझे 18 करोड़ रुपए का दिया। ये सारे बनकर तैयार हो चुके हैं काफी। और महाराज जी, आज जो विद्युत का मैं अगर कहूं कि आज थोड़ा सा, क्योंकि बहुत गर्मी, बरसात हुई नहीं थी, बरसात तो जब आप आते हैं तभी होती है। हम तो कहते हैं कि जब जहां जहां बरसात नहीं हो जाए वहां महाराज जी के चरण पड़ जाएंगे तो वहां पानी अपने आप आ जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। आपने मुझे 1200 करोड़ रुपए का 750 केवीए का मेरी विधानसभा में आपने बिजली घर दिया, जो बिजली घर बरेली मंडल को और मुरादाबाद मंडल को भी सप्लाई कर रहा है। ये आपने मुझे देने का काम किया है। आज मैं बिजली की क्राइसिस को देखते हुए महाराज जी आपकी कृपा से मैंने 145 ट्रांसफार्मर जो 25 के थे उसे 63 का करने का, जो 63 से थे उसको 100 का करने का, जो 100 के थे उन्हें 250 को करने का अपने सामने लोगों को करने का काम किया है। महाराज जी, मैं एक बहुत बड़ा जो डैम आपने मुझे दिया है, जिसमें दो नहरें निकलती हैं, 2 डैम दिए हैं जिसमें 2 नहरें निकलती हैं, जिसमें 1560 हेक्टेयर की किसानों को खेती होती है। 85 करोड़ का मुझे सैंजनी के डैम बनाने का आपने दिया, जो बन के 6 महीने में तैयार हो जाएगा। 12 करोड़ का डैम जो कि भाखड़ा का डैम था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी नहरें निकलती हैं, वो भी आपने मुझे, जो कि वो एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से, जो एक उड़ीसा में है और एक मेरे बिलासपुर में आपने देने का काम किया है। आज मैंने नगर पालिका बिलासपुर में मैंने पार्किंग 700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने का काम किया महाराज जी। आज मैं नगर पालिका में 6 करोड़ की जो आपसे बात हुई थी, आपसे चर्चा हुई थी कि अमृत सरोवर, अमृत झील बनाने का जो काम आपके आशीर्वाद से मुझे मिला है, वो भी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। एक मैंने हॉस्पिटल 10 करोड़ रुपए का कैमरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बिलासपुर और कैमरी के बीच में है, उसको बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। महाराज जी, ये सब केवल ईंट पत्थर और सीमेंट का निर्माण नहीं है, बल्कि ये जनता के विश्वास, प्रदेश सरकार की नीयत, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी का नेतृत्व है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा, सुशासन और नई पहचान बना चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्य जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश निरंतर ऊंचाइयों पे जा रहा है। महाराज जी, ये मैंने इसलिए आपको आपने अपना खाका रखा कि हम लोग करते क्या हैं। हमारा हमेशा जब लखनऊ में अपने विधानसभा की सोचते हैं और यहां अपनी विधानसभा से लगातार, आज कोई कह नहीं सकता, मैं दावे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कह सकता हूं कि मैंने कहा अभी कोई पुल मेरी विधानसभा में हो तो मुझे बता दो, मैंने कोई पुल नहीं छोड़ा। मैंने 60 किलोमीटर की दूरी मैंने 25 मिनट में अपने रामपुर केंद्र की रख दी है। और जहां तक चीनी मिलों का सवाल है, चीनी मिल की दूरी मैंने 40 किलोमीटर से बढ़ा के मैंने पुल बनवा के 20 किलोमीटर की दूरी कर दी है। यह सब आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है जो मैं इतना कर सकूं। अब मैं एक जरूर, क्योंकि बहुत सारी जनता बिलासपुर की यहां बैठी है और मैं आपसे कहा नहीं, मैंने कहा मंच पे ही कहूंगा तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा और जनता की भी आवाज आपके साथ, नारों के साथ गूंजने का काम करेंगे। मेरी चीनी मिल बहुत पुरानी हो चुकी है महाराज जी, मेरी चीनी मिल बहुत 70-71 में चीनी मिल लगी थी। आज बहुत, हालांकि आपने जब से मैं 17 से पहले गन्ने की जो हमें पेमेंट मिलता था, बहुत बुरा हाल था। 17 के बाद लगातार किसानों को कभी भी पेमेंट ड्यू नहीं रहा, लगातार आपने पेमेंट देने का काम किया है। पर मैं चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम तो मांगते हैं, हम तो मांगने वाले हैं और आप देने वाले हैं महाराज जी। हम तो झोली भिला के, क्यों भी बिलासपुर वाला उठ के बोलो चीनी मिल चाहिए कि नहीं, पीछे से बोलो। तो ये आप चीनी मिल हम लोगों को चाहिए महाराज जी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारी धर्मार्थ की कल योजना में एक सड़क थी, धर्मार्थ की जो सड़कें हैं वो 2 सड़कें हैं, वो भी मैं आपको देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मंदिर जो योगी
ये मुझाना पे है जी, ये गुरु गोरखनाथ धाम होते हुए गधैया, ये बहुत बड़ा मंदिर हमारे लोगों ने वहां बनाने का, बहुत अच्छी वहां पे संगत आती है। और एक कैमरी से 3 पानी होते हुए खंडिया गुरुद्वारे का बहुत ऐतिहासिक, मैं दोनों चीजें आपको देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं महाराज जी, आज अगर बरसात होने के बावजूद भी आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपके दर्शन, आपका जनता में प्यार इस तरह से कूट कूट के भरा होता है कि जब भी आपका कहीं दौरा लगता है, कहीं रामपुर में आने का उन्हें हवा लगती है, तो लोग सारे काम छोड़कर आपके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। ये लाखों हजारों संख्या आपके सामने कहीं भी किसी भी समय, बहुत सारा दूर भी पड़ता है, मगर लोगों ने परवाह नहीं करी। सुबह 7 बजे से उठकर यहां पर 9 बजे यहां तक आने का काम किया है। और इस बहुत बड़े पंडाल में आपके साथ यहां आपको देखने का मौका मिला है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगा महाराज जी, जब भी आप 2022 में मेरे चुनाव में आना था, तो उस समय भी बरसात आप तो नहीं आए, मगर आपने बरसात जरूर भेज दी। वो बरसात के आशीर्वाद से मैं 22 में दोबारा बन के आ गया। आज भी बहुत बरसात थी। मुझे अपने भोलू भाई साहब का टेलीफोन आया कि भाई बरसात कैसे। मैंने कहा महाराज जी जब आएंगे थोड़ा सा समय मिलेगा। तो ये हुआ कि आपकी कृपा से ये समय बरसात का थोड़ा सा मिला, और सारी की सारी जनता आपके बीच में, इतनी जनता सड़कों पे खड़ी हुई है। ये सब बहुत सारा हमारे नेता लोगों का, हमारे प्रशासन का, डीएम साहब का, सारे अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग इसको रहा है कि इतने बड़े मौसम में इतनी बड़ी सभा हम लोगों ने कराई है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे मांगता ही रहूंगा महाराज जी, जब तक आप देते रहेंगे। मेरे मांगने का काम है, मैं तो मांगता रहूंगा और मांगूंगा अपनी जनता के लिए, क्योंकि जनता मेरी जो बिलासपुर की है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने अपनी जनता के साथ संवाद, मैं जब बिलासपुर में होता हूं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपनी जनता के बीच में सुनता हूं उनकी बातें, और 11 बजे के बाद मैं अपने गांव के देहातों में चला जाता हूं, कहीं बैठना उठना, चाय पीनी, मीटिंग करनी। और मैं हर इनके सुख दर्द में, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे कोई समस्या हो, मैं इनके साथ खड़े होकर उसको हल कराने का काम करता हूं। इनकी अब मेरे बिलासपुर वालों की आदत भी थोड़ी सी महाराज जी बिगड़ गई है। बिगड़ इसकी लगी है कि कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो उसी समय टेलीफोन से टेलीफोन करना चालू करते हैं। जहां की समाजवादी पार्टी में 4 घंटे बिजली नहीं आती थी, जहां पर सड़कें नहीं थी, जहां पर पढ़ाई का साधन नहीं था, आज सब कुछ हो गया है। तो अब आधा घंटा भी कहीं लाइट चली जाए तो टेलीफोन आना चालू हो जाते हैं। मगर मैंने इतनी व्यवस्था कर रखी है महाराज जी, आपकी कृपा से कोई बिलासपुर की जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सब पूरी ताकत के साथ, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के साथ आपके साथ हर पल हर दम एक खून पसीना एक करके आपको, आपका नेतृत्व तीसरी बार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भैया सारे खड़े होके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर लो। मांग तो मैंने बहुत करी, पीछे तक खड़े हो जाइए सब जने। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।